नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर। रीजनिंग के हम 1 बाय 1 चैप्टर देख रहे हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक होगा, यानी नया चैप्टर होगा, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लुप्त पदों को भरना यानी मिसिंग कैरेक्टर। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे बहुत वायरल होते हैं ऐसे प्रश्न, पता नहीं कहाँ से क्या बना देता है, क्या लॉजिक आ जाता है। कोई बात नहीं है, देखिए हमें क्या करना होता है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होता है तो हम हद तक आंसर कर लेते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें हम 90% अगर कर लेते तो बहुत है। 100% कोई नहीं कह सकता कि सारे ही प्रश्नों के हम आंसर तुरंत दे देंगे, क्योंकि हो सकता है उसमें छोटा सा लॉजिक हो, बट हम वहां तक नहीं सोच पा रहे हैं तो नहीं लग पाता है। तो दोस्तों, हमारे साथ काम करिए। मैं प्रयास करता हूँ कि आपके अगर एग्जामिनेशन में 5 प्रश्न आते हैं तो 5 ही सही हो, अगर 5 नहीं तो 4 तो जरूर सही होते हैं। देखिए, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और थोड़ा सा सोच बहुत जल्दी जल्दी फास्टिंग करते हैं। कैसे? देखिए, कुछ मैट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ सर्कल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कुछ अभी हम स्टार बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ त्रिभुज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो मतलब अनगिनत क्वेश्चन, अनगिनत डिजाइन है। हम सोच ही नहीं सकते कि कब एग्जामिनर क्या बना के रख देता है हमारे बीच में। तो देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग चर्चा करते हैं। जब भी किसी भी चीज में बहुत बड़ी चीजें आती है तो मल्टीपल का रोल देखें, एकदम से घट जाता है तो डिवाइड का रोल देखें, नॉर्मल चीजें चल रही तो वहां प्लस माइनस का दोस्तों रूल फॉलो कराइए। और ये सब नहीं मिल रहा तो मैंने आपको बताया था किसका, स्क्वायर का देखिए और क्यूब का प्रोसेस देखिए। इतने ही करेक्टर में हमें घूम फिर कर दौड़ भाग करनी होगी, उसको जोड़ना है, घटाना है, भाग देना है, मल्टीपल करना है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो चलिए, मैं कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर देख रहा हूँ और आप भी मेरे साथ क्वेश्चन में प्रयास करिए और ज्यादा से ज्यादा टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग आज लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन में करेक्टर बेस्ड यानी इस तरीके का अगर मैट्रिक होता है तो क्या क्या होता है कंडीशन देखिए। दोस्तों, ये जो होता है हमारा रो होता है, पंक्ति, ये हमारे पास होता है कॉलम। हमेशा ध्यान दीजिए कि हमारा क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है और क्वेश्चन मार्क पे क्या नंबर बड़ा किस साइड पे है। तो आप अगर देखें तो यहाँ नीचे बड़ा नंबर है, यहाँ बड़ा नंबर है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ किया गया होगा, यानी हमें क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन में कॉलम वाइज यानी स्तंभ पर हमें देखना होगा कि क्या तरीका बना होगा। और यही अगर नंबर दोस्तों यहाँ बड़ा होता तो हम लोग क्या करते, रो वाइज क्वेश्चनों को टेली करते। तो अब देखिए होता क्या है, किस तरीके से हम कंपेरिजन करेंगे। कभी कभी क्या होता है, अप एंड डाउन का मल्टीपल कर देता है, नीचे रख देगा दो कैरेक्टर को जोड़कर, या इन दोनों को गुणा करके बीच में भाग करके नीचे रख देगा, या इन सबको ऐड करके नीचे रख देगा। तो मैं कितना भी आपको टॉपिक कंसल्ट करने की कोशिश करूं यहाँ पर, उतना ज्यादा नहीं कर सकता हूं जितना आप प्रैक्टिस के माध्यम से सीखेंगे। देखिए, मैं केवल तरीके बता सकता हूं, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए इन प्रश्नों में। तो आइए पहले प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ 32 बना हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए यहाँ क्या हो सकता है, हम अगर इन कैरेक्टर को जोड़ दें, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे 6 और +2 को जोड़ दें तो 6 + 2 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसको ऐड कर दें, तो देखिए कहीं ना कहीं हम दोस्तों 32 के पास पहुंच जाएंगे, 32 के पास पहुंच जाएंगे। तो अब ये जरूरी नहीं कि आपका आंसर आ गया, हो सकता है कभी कभी पहले में हमारा लॉजिक होता है लेकिन दूसरे में मैच नहीं करता है, इसलिए यहाँ पे एक करेक्टर, दो करेक्टर, 3 या 4 करेक्टर होते हैं, तो हम एक में पहले लॉजिक ढूंढते हैं और दूसरे में अप्लाई करते हैं, तब हम कंफर्म हो जाता है कि अपने दिए गए विकल्पों में से हमें आंसर चाहिए। देखिए, यह भी होता है, कभी कभी हम बहुत सारे लॉजिक लगा देते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं मैच करते तो आंसर सही नहीं होता है। अब दूसरे में देखिए फिर से अप्लाई करते हैं हम लोग, इन दोनों को ऐड करिए, 10 हो जाएगा, मल्टीपल करिए 5 का, आपका 50 हो जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही जगह पे हमने लॉजिक को पकड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, 12 + 8 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा आपका 20, और 20 में 10 का मल्टीपल कर दीजिए दोस्तों तो 200 हो जाएगा। तो 200 देखिए हमारे पास दिया हुआ है, यानी हम पहले ऑप्शन पे आंसर को टिक करेंगे और ये हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन को आप ऐसे कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। दूसरा प्रश्न हमारा सर्कल बेस्ड है। देखिए, बहुत लंबे चौड़े प्रश्न दिखाई देते हैं कभी कभी करेक्टर, लेकिन उनका लॉजिक बहुत छोटा सा हो सकता है, या कभी कभी बहुत छोटा प्रश्न होता है, लॉजिक बहुत डीप हो जाता है। तो मैं बार बार कहूंगा, जो भी हमारे चैप्टर अभी चल रहे हैं, चाहे स्पीच टेस्ट हो आपका, चाहे आपका ये मिसिंग कैरेक्टर्स हो, इन सब में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है
और फिर देखते हैं इसमें, देखिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की कंडीशन बनाई गई है, तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 54 बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, इसका 30 और 12 का कुछ ना कुछ करेक्टर को हमें जनरेट करना होगा और उसमें कुछ मल्टीपल करना होगा। कैसे होता है, इन दोनों को जोड़कर किसी नंबर का गुणा करके रख दिया जाता है, इन दोनों नंबर को घटाकर गुणा करके रख दिया जाता है, या इन दोनों नंबर पे ऐसे नंबर लिख दिए जाते हैं जो स्क्वायर और क्यूब के रूप में होते हैं, उनका डिफरेंस करके। तो बहुत सारी चीजों को हमें टैली करना होता है। तो अब जब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इन कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 30 है आपका, और यहाँ पे हम इसको क्या कर दें, माइनस कर दें, तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 18 बच जाएगा। और 18 को अगर हम क्या करें 3 से मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा आपका 54 हो जाएगा। अब यही कैरेक्टर हमें क्या करना होगा, इसमें अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 27 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 12 करेंगे, तो कितना बच जाएगा आपका 15 बच जाएगा। और 15 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 45। तो इसका मतलब हम सही लॉजिक पे जा रहे हैं। देखिए दोस्तों अब आपके ये चीज आ रहा होगा दिमाग में, सर ये 3 कहां से लाए। तो ऐसा हम कर सकते हैं, किसी भी कॉमन नंबर का सब में हम डिवाइड या मल्टीपल कर सकते हैं, अपने पास से ऐड कर लेते हैं। लेकिन हाँ, सब में अलग अलग नहीं करेंगे, उसमें एक तरीका होना चाहिए। अलग अलग भी करते हैं तो एक ऑर्डर टेस्ट होना चाहिए, यानी इसमें 2 का किया, आगे 3 का किया, 4 का किया, तो इस तरीके से बनेगा, अन्यथा एक ही नंबर से गुणा करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन मार्क कहाँ, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 27 माइनस क्या करेंगे आप 13 करेंगे, तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी बेटा 4, 7 से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अब इसमें मल्टीपल आप कितने का करेंगे, 3 का, तो आप अगर इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 42 यानी 42। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि 2 प्रश्नों को हमने लिया, दोनों में 2 अलग अलग तरीके से आपने क्वेश्चन को देखा। अब देखिए मैं नेक्स्ट प्रश्न नोट करता हूँ, साथ साथ हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और बहुत सारे तो ऐसे व्हाट्सएप पे प्रश्न भेजे जाते हैं जिसमें चेंज कर दिया जाता है, तो आप परेशान ना हो अगर नहीं निकलता है तो। कभी कभी क्या होता है कि उसमें आपको परेशान करने के लिए कुछ मिसिंग वर्ड या 3 था उसको 8 बना दिया या कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो समस्या होती। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट त्रिभुज पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। आप देख पा रहे हो क्वेश्चन पे, और यहाँ पे इसके साथ में भी कुछ नंबर ऐड करे गए हैं, 9 है, 5 है और ये 8 है। इस साइड पे आपका 9 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 8 है। यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आपका 6 है। अब मैं विकल्प लिख लेता हूँ कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। यहाँ पे 21 दिया गया है, 27 दिया गया है और 31 दिया गया है और आपका 37 दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन आप समझ में आ रहा होगा, और इसको ध्यान दीजिए। देखिए जब भी इस तरीके का प्रश्न होता है तो यहाँ पे इन नंबरों का अपने आप में कुछ ना कुछ भूमिका रहती है। इन नंबरों को जोड़कर कुछ नंबर से गुणा करके बीच में रख देता है, या इन नंबरों का स्क्वायर कर देगा, दोनों को जोड़कर बीच में रख देता है, या इनका स्क्वायर करके घटा के बीच में रख देगा, क्यूब करके घटा के स्क्वायर करके। बहुत तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों हम तरीके को ना ढूंढने से बजाय हम जल्दी जल्दी अप्लाई करना शुरू करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। तो देखिए यहाँ पे 56 कैसे हो सकता है, तो हम यहाँ पे देखिए तो 9 का स्क्वायर करें और -5 का स्क्वायर करें, तो यहाँ पे 9 का 81 हो जाता है और 5 का करेंगे तो 25 हो जाता है, और डिफरेंस अगर आप करते हैं तो दोस्त 56 हो जाता है। और यही कंडीशन आपकी यहाँ पे भी होगी और यही कंडीशन आप क्या करेंगे इसमें भी करेंगे तो अप्लाई हो जाएगी। जब हमने यहाँ तीनों में वेरीफाई कर लिया तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो रहा होगा। और एक बार रफली आप इसको चेक कर लें तो 981 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 221, घटाएंगे तो 40। देखिए मैंने बार बार कहा आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर, 1 से 30 तक का क्यूब तो तैयार करना ही पड़ेगा। अब आइए हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 बन जाएगा, और माइनस क्या करेंगे आप 9, यानी 9 को आप यहाँ पे माइनस करेंगे। तो देखिए दोस्तों घटाने का तरीका क्या है, ऐसे घटा दीजिए इसको, यहाँ 6 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए,
तो 6 घटाएंगे आप इसमें से तो कितना हो जाएगा 30, 30 में से फिर आप 3 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 27, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 27। उम्मीद करता हूं आपको ये भी तरीका समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को लगाइए, प्रैक्टिस करिए। नहीं आता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे तक भेजिए। इसी श्रृंखला में हम एक और प्रश्न देखते हैं, स्टार बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए मैंने कहा इसमें बहुत सारे अनगिनत प्रश्न बनेंगे और पता नहीं क्या क्या डिजाइने बना के बना देता है। यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ 15 दिया है, यहाँ पे 31 दिया है, यहाँ सॉरी दोस्तों यहाँ पे नहीं, ठीक है 63 दिया है और इधर दिया है 1 to 7 और यहाँ पे आपका बना दिया गया क्वेश्चन मार्क। अब दिए गए विकल्प हमारे पास हैं 221, 255, फिर आपके हैं आपके 236 और फिर दिया गया आपका 190। तो देखिए दोस्तों जब इस तरीके का क्वेश्चन का अरेंजमेंट होता है तो इसमें आपस में क्या होता है, गुणा करते हुए कुछ जोड़ते हुए नंबरों को बढ़ाया जाता है या फिर इन नंबरों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बना के इनको जोड़कर यहाँ रख देगा, इनको जोड़कर यहाँ रख देगा, इनको जोड़कर यहाँ रख देगा, यहाँ पूछ लेगा। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ हो क्या रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे देखें तो अगर हम इसमें 2 का मल्टीपल करें और +1 ऐड कर दें तो बन जाता है। अब आगे यही कैरेक्टर आप यहाँ पे भी अप्लाई कर दीजिए, 2 का मल्टीपल करिए +1। अब दोस्तों पूरा निकालने की जरूरत नहीं, हम अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं और देखते हैं हमारा यहाँ पे क्या दिया। तो 1 to 7 में मल्टीपल 2 का करिए +1 करिए। मैंने कहा इकाई के स्थान पहले हम चेक करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 और 1 आपका 5 हो जाएगा। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे केवल मात्र एक स्थान पे, तो टोटल गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना रिस्क पेपर में लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। जो भी नोटबुक है आप लोग उसमें से ही लगाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप चक्कर में पड़े कि सर कौन सी नोटबुक लिए हैं या हम वही नोटबुक ढूंढे, ऐसा नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का कलेक्शन करिए, सभी किताबों में ये चैप्टर मिलेंगे और बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्रश्नों का तरीका, बाकी सारी चीजें आ जाती हैं। ऑप्शन देखिए 25 दिया गया, 49 दिया गया है, 10 दिया गया है और आपका 16 दिया गया। तो दोस्तों सॉल्व करिए मेरे साथ, मैं भी सॉल्व करता हूँ। देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप भी मेरे तरीके जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी इतना प्रैक्टिस के दौरान ही क्या करते हैं, प्रश्नों को जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए मैंने कहा बेटा कि आपके पास जब बाहर वाले नंबर्स होते हैं तो इनका कुछ ना कुछ जोड़ घटा के अंदर रखा जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे नंबरों का स्क्वायर जैसा कॉम्बिनेशन देखिए बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, हम नंबरों को ऐड करें या डिफरेंस करें तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको ऐड करिए तो बन जाएगा 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा 64। अब यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 तो हो जाएगा आपका 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका 81। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे अप्लाई करते हैं तो 6 + 4 हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 100। तो दोस्तों ये 100 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए इस तरीके की डिजाइन देखते होंगे, पेपर में अक्सर मिल जाती है। तो देखिए मैं उन प्रश्नों का ही कलेक्शन कर रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे जरूर। तो डिजाइनों से परेशान मत होइएगा, केवल कॉन्सेप्ट को पकड़ना है आपको। यहाँ पे बेटा दिया गया आपका 13, 12 और यहाँ पे दिया गया 3, यहाँ पे दिया गया 21, यहाँ पे दिया गया 5। तो आप लोग अप्लाई करिए, तब तक मैं आगे का नोट करता हूँ। 14, 13, 5, 11, 9। नेक्स्ट है आपका 8 क्वेश्चन मार्क,
9, 4 और 18। ऑप्शन है हमारे पास 13, 12, 11 और फिर हमारे पास जो है इनमें से कोई नहीं भी विकल्प कभी कभी बना देता है। डी ऑप्शन पे मान लीजिए नन ऑफ दीज दे देता है तब तो दोस्तों कोई बात नहीं है। अगर नन ऑफ दीज दे देता है तो आप परेशान ना होइए, कभी कभी किसी किसी विकल्प में नन ऑफ दीज भी आता है, यानी इनमें से कोई नहीं भी आंसर आता है। तो कैरेक्टर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे देखिए जब भी इस तरीके का होगा तो इन नंबरों का आपस में गुणा किया जाता है, इन नंबरों का गुणा करके आपस में जोड़कर बीच में रख दिया जाता है, या फिर इन नंबरों का आपस में गुणा करके इन नंबरों का आपस में गुणा करके जोड़कर स्क्वायर बन जाता है या क्यूब बन जाता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। या कभी कभी क्या होता है इन नंबरों को सिंगल डिजिट बना देता है फिर सबको जोड़कर रख देता है। तो भैया बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि पेपर के दौरान आपको वही प्रश्न रिपीट हो जाए जो आपने कहीं ना कहीं लगा चुके हो। तो चलिए दोस्तों पकड़ते हैं। यहाँ देखिए 12 आया हुआ है, यहाँ पे 13 आया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो हम पकड़ने का प्रयास करते हैं और क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा 13 इंटू 3 कर दें तो कितना हो जाएगा 69 और फिर हम अगर यहाँ पे कर दे 21 इंटू 5 कर दे तो हो जाएगा आपका 5 यहाँ पे हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 10। तो अगर इन सबको हम ऐड करते हैं दोस्तों तो देखिए 144 हो जाएगा और यहाँ पे 144 का रिलेशन 12 से है किस रूप में स्क्वायर के रूप में, यानी सारे नंबरों को क्या कर दिया गया गुणा करके दो दो कैरेक्टर लेके आपस में जोड़ दिया गया और उसका फिर अंडर रूट निकाल दिया गया, स्क्वायर निकाल दिया गया। तो हम अपने इस पे अप्लाई करते हैं तो यही कंडीशन यहाँ पे होगी आपकी 14 इंटू क्या करेंगे आप 5 करेंगे और यहाँ पे 11 इंटू 9 करेंगे तो यहाँ 14 25 70 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा तो 69 का बन जाएगा यानी 13 हो जाएगा। अब यही चीज अप्लाई यहाँ कर दीजिए 18 गुणे 4 करिए और यहाँ पे क्या करिए 8 गुणे 9 करिए। 8 चौक कितना आप 18 से करेंगे 18 के 18 36 काट दिया 54 18 चौक 72 और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 8 9 72। तो दोस्तों 72 72 को ऐड करेंगे तो 144 बन जाएगा और फिर इसका अंडर रूट अगर निकालेंगे तो आप कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो यानी इसका भी फिर से आंसर 12 होगा। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम लोग पेपर के दौरान यहाँ गेस भी करते हैं तो ये नहीं सोचते कि 12 आ गया तो 12 होगा, ऐसा ना करें। कभी कभी क्या होता है आपका रिपीट भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था और एक कॉन्सेप्ट भी दमदार था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट इन चैप्टरों से मिल जा रहा है हमारे द्वारा और इसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन को लगाइए। नहीं आता है तो चैनल पर आप डिस्कशन करिए और कमेंट्स करिए, क्वेश्चन को शेयर करिए, पूछिए या फिर आप हमारे इस नंबर से व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं 9956039978 के द्वारा आप व्हाट्सएप पे भी अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं अपना नाम ऐड करके। ओके देख रहे होंगे आप एक से एक डिजाइन देखने को मिल रही है और ऐसा होता है एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी डिजाइनें पेपर में मिलती है और ऐसे प्रश्न आते भी हैं एग्जाम में। अब दोस्तों इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग प्रश्नों को लगाया करिए, जब भी सीरीज आप देखिए तो उसमें ट्राई करिए कि जब तक सर लॉजिक ढूंढते हैं तब तक हम पहले लॉजिक निकाल के बैठ जाएं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इन नंबरों को देखकर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ रही होगी, यानी जिज्ञासा आ गई होगी कि यार ये नंबर मुझे जान पहचान के लग रहे हैं, कैसे जब आपको स्क्वायर क्यूब तैयार होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 का स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये 9 का क्यूब है, तो दोस्तों लॉजिक मिल गया। यहाँ पे हमारे पास देखें तो ये 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे 8 का क्यूब है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर दिया है तो हमें 7 का क्यूब कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने क्यूब तैयार कर लिया होगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है आपका 343, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 343। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम सब। कुछ प्रश्न हमारे कभी कभी क्या होते हैं अल्फाबेट से रिलेटेड होते हैं, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि अल्फाबेट से रिलेटेड प्रश्न कैसे बन सकते हैं।
तो देखिए मैंने अल्फाबेट के लिए बार बार आप सबसे कहा है कि दोस्त हमें करना क्या है, अल्फाबेट के लिए उसके नंबरों को, कोऑर्डिनेशन को पकड़ना होगा, यानी उनकी रैंकिंग वैल्यू तैयार करनी होगी। ऐसे भी प्रश्न आते हैं पेपर में, जबकि आप कर लेते हैं और इजिली सभी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि टाइम मेन डिपेंड करता है कि हमें कम से कम समय में राइट आंसर करना होगा, और उसके लिए क्या करना होगा, हमें सिर्फ सिंपल प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट मजबूत। चलिए इसके ऑप्शन देखिए, ST VW। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। तो हम इसकी रैंकिंग के बारे में बात करें अगर, तो किस तरीके से कंडीशन आ सकती है, तो हम सब देखते हैं यहाँ पे। इन दोनों को अगर हम वैल्यू करें तो इसकी 1 वैल्यू होती है, इसकी 3 वैल्यू होती है और इसकी 5 होती है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 14 होता है, यहाँ पे 11 होता है और यहाँ पे आपका 8 होता है। यहाँ पे बात करें तो 18 होता है और यहाँ पे आपका 26 होता है। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 और यहाँ पे क्या हो रहा है +2। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है -3, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका -3। तो अब देखिए हमें दिए गए विकल्पों में आंसर को टेली करना होगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे 18 दिया हुआ था, ठीक है, तो जब यहाँ पे 18 दिया होगा तो यहाँ पे हम क्या करें, +4 का लॉजिक लगाएं। यहाँ पे +2 चल रहा था, यहाँ -3 चल रहा था, यहाँ +4 के लॉजिक को हम लगाते तो ये आपका आंसर सेटिस्फाइड हो जाएगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में और कोई विकल्प आप रखेंगे तो सेम मैचिंग नहीं मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं इन अक्षरों के बीच में क्या है, समान अंतर हो रहा है, यानी या जुड़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे +4 करिए तो आप क्या हो जाएगा V, और V की वैल्यू आपकी 22 होती है, और यहाँ पे +4 फिर से कर दीजिए तो आपका 26 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैरेक्टर बदल रहा था इसलिए हमें नीचे बदलना पड़ा। अगर मान लीजिए सेम चलता तो हम सेम अप्लाई करते, तो आंसर आपका ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इस तरीके से भी प्रश्नों को आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस तरीके से आप बहुत सारे प्रश्नों को लगाइए। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न प्रॉब्लम जनरेट करते हैं तो आप चैनल के माध्यम से हम तक अपनी रिक्वायर करिए, और फिर हम इन सारे प्रश्नों को और ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। थैंक्स।